दोस्तों बात करेंगे अदानी विल्मर स्टॉक के बारे में। देखो दोस्तों, अदानी विल्मर रिजल्ट से पहले तेजी दिखा रहा है, क्योंकि दोस्तों कल कंपनी का रिजल्ट देखने को मिलेगा एंड आज रिजल्ट से पहले ये बाउंस देखने को मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है। दूसरी सबसे मेन चीज दोस्तों, आज अदानी ग्रुप की एक दो कंपनियों के रिजल्ट थे, रिजल्ट जबरदस्त दिखे हैं एंड उन्हीं को देखते हुए यहाँ पे आशा है कि अदानी विल्मर के रिजल्ट भी जबरदस्त देखने को मिलेंगे एंड उसी के इफेक्ट में यहाँ पे आज ये बाउंस देखने को मिला, जबकि आज मार्केट में गिरावट है। देखिए दोस्तों, अभी के टाइम डाटा क्या बता रहा है एंड यहाँ से हमें करना क्या है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं स्टॉक दोस्तों 400 के आसपास जाता है, अगेन गिर जाता है। तो क्या अब की बार फिर से गिरेगा या यहाँ से 400 का ब्रेकआउट देके 500 की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा? क्या व्यू देखने को मिलेगा वो हम देखेंगे। अभी के टाइम अपडेट्स क्या है, तेजी क्यों आ रही है, यहाँ से तेजी कहाँ तक जाएगी, सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। देखिए आज वॉल्यूम हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है, 40,20,000 की टोटल यहाँ पे वॉल्यूम रही है। इसमें से अगर हम डिलीवरी बेसिस देखें तो 50 के आसपास की जो डिलीवरी परसेंटेज है वो दिखा है। देखो, इन्वेस्टमेंट का ये लास्ट मौका है। अगर आप अदानी विल्मर में रिस्क लेना चाहते हैं, आपको आशा है कि रिजल्ट अच्छा दिखेगा, तो ये लास्ट मौका है भाई। रिजल्ट के बाद ये नहीं मिलेगा एंड दोस्तों कल रिजल्ट है, जबकि कल मार्केट का हॉलीडे है, तो परसों रिजल्ट का इफेक्ट पड़ेगा। 1 मई मार्केट का हॉलीडे, 2 मई को रिजल्ट का इफेक्ट दिख जाएगा एंड चांस है कि रिजल्ट हमें इस बार धमाकेदार देखने को मिल जाए। वो हम अभी रिजल्ट के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, रिजल्ट कैसे दिखेंगे। पहले डाटा हम समझ लेते हैं। देखो अभी के टाइम एमओ की बात करें, 3,000 के आसपास एमओ में हमें जो शेयर है वो बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है एंड मेन चीज आज का इंट्राडे चार्ट। देखिए दोस्तों, जो पोटेंशियल बना था वो मॉर्निंग के अंदर ही बन चुका, उसके बाद कंटिन्यू हमें स्टॉक सर्वाइव फ्लिट लाइन में करता हुआ देखने को मिला है। दूसरी चीज जो पी है दोस्तों, बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड और डाउन दोस्तों, 300 के आसपास अभी के टाइम पी नजर आ रहा है। तो रिजल्ट अगर अच्छा आता है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो पी हमें यहाँ पे घटता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, डाटा भी टाइम देखे तो इस बार एफएमजीसी की जो ओपीएम है वो थोड़े से अच्छे देखने को मिल सकते हैं। 336 का पी है, वहां पे थोड़ा सा पी ढंग से शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लियरिटी शो हो रही है। ठीक है, बुक वैल्यू इस क्वार्टर बढ़ सकती है, एसेट्स कंपनी इंक्रीज होंगे। 43 जो 46,000 का मार्केट कैप है, रिजल्ट अच्छा आने के बाद ये मार्केट कैप दोस्तों 60,000 करोड़ को भी क्रॉस कर सकता है। तेजी यहाँ पे दिख सकती है। ठीक है, मेन चीज यहाँ पे कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। यहाँ से पिछले 1 साल से जो करेक्शन था वो यहाँ पे रुका एंड यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से जो गिरावट हुई थी वो अगेन हमें यहाँ पे रिवर्सल में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट से पहले वॉल्यूम का आना, तेजी का आना, ये एक बड़ा संकेत हमारे लिए। अब रिजल्ट पर थोड़ा हम फोकस कर लेते हैं दोस्तों, इस क्वार्टर कैसा परफॉर्म करेगी कंपनी। देखो जो ओपीएम है दोस्तों, पिछले क्वार्टर 4% की थे, अगर इस क्वार्टर भी कंपनी का ओपीएम 4% का ही रहता है तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, 4 का या 5 का रहता है तो बहुत। अगर 5 के प्रॉफिटेबल मतलब जो ओपीएम है मार्जिन है 5 पर चले जाते हैं तो कंपनी रिकॉर्ड तो प्रॉफिट कर सकती है। देखिए जो हमारे सामने डाटा है वो एक तो यहाँ पे 2023 का है, 2022 का है, 2021 का है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी के दोस्तों जो सेल्स है वो प्रति क्वार्टर बढ़ रही है, बट अगर पिछले क्वार्टर में देखोगे तो ईयर टू ईयर यहाँ पे हमें थोड़ी सी घटती हुई देखने को मिली। बट अगर इस क्वार्टर में हम देखें, कंपनी 14,000-15,000 करोड़ की भी सेल्स करती है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जबरदस्त धमाका, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी धमाका दिखेगा। इसी के साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 504 करोड़, जिसमें से कंपनी यहाँ पे अपने खर्चे भी निकालती है। खर्चे के साथ जो कर्जा है, इंटरेस्ट है यहाँ पे, जैसा कि 95 करोड़ इंटरेस्ट, जो यहाँ पे 187 करोड़ का इंटरेस्ट है वो भी पे करती है। अगर खर्चे की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो जो कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पे आप देखेंगे 1200 करोड़ के आसपास के जो खर्चे है कंपनी के एक्सपेंसेस प्रति क्वार्टर, वो भी यहाँ पे निकलते हैं। कंपनी की सेल्स के पीछे जो बचता है वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं दोस्तों कंपनी का जैसा कि बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देख लीजिए दोस्तों। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट में देखेंगे तो पिछले 3-4 क्वार्टर से कंपनी लॉस कर रही थी। देख लीजिए यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें देखो, एक दो क्वार्टर में लगातार कंपनी ने लॉस किया। अब चांस बन जाएगा अगर इस क्वार्टर में प्रॉफिट करती है 250 करोड़ का भी, तो एक अच्छा व्यू है हमें दिखेगा, क्योंकि 2 क्वार्टर का जो लॉस है वो प्रॉफिटेबल में बदलेगा एंड पहले कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट करे तो चांस जो भरोसा है वो बढ़ जाएगा कि अब फिर से कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट करेगी। अब मेन चीज बैलेंस शीट में किस पर नजर रहेगी, तो एक तो कंपनी का रिजर्व दोस्तों जो कि 7,832 करोड़ का है, ये बढ़ना चाहिए क्योंकि प्रति क्वार्टर बढ़ रहा है। इसके बाद कंपनी का कर्जा कर्जा यहाँ पे हमें घटता हुआ देखने को मिलना चाहिए एंड कंपनी के जो एसेट्स है वो इस क्वार्टर बढ़ना चाहिए, क्योंकि पिछले क्वार्टर एसेट्स हमें थोड़ी सी घटते हुए देखने को मिले और यहाँ पे 400 करोड़ रुपए के आसपास, तो ये चीजें रही है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कंपनी का जो चार्ट है यहाँ पे शेयर का, तो टेक्निकली व्यू वो क्या दे रहा है। देखो डाटा समझो, अदानी ग्रुप के अंदर आज ज्यादा तेजी नहीं थी, बट खासकर हम देखें अदानी विल्मर को, तो अदानी विल्मर अच्छे बाउंस पे गया और यहाँ पे 4.5% की रैली के साथ स्टॉक क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। चार्ट का डाटा टेक्निकली व्यू के हिसाब से हम थोड़ा देख लेते हैं क्या चीजें हमारे सामने नजर आ रही है। देखो 60 का आरएसआई चल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम चार्ट को थोड़ा सा समझे तो देखो, जब ये कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखेंगे वॉल्यूम कभी कभी आ रही थी। जब ये बाउंस करता था वॉल्यूम थी, जब यहाँ से बाउंस किया सेलिंग, यहाँ से बाउंस किया वॉल्यूम,
फिर से वॉल्यूम थी, फिर से हल्की सी वॉल्यूम उठ रही है। अब यहाँ पे अगर देखोगे जब ये गिर रहा था वॉल्यूम नहीं थी, तो इसका मतलब ये जो बड़े फ्लैश थे, बड़े फ्लैश की जो बिकवाली है हमें टोटली टॉप लेवल पे दिखी, जैसा कि यहाँ पे दिखी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे वॉल्यूम थी, लगातार थी यहाँ पे, लगातार यहाँ पे वॉल्यूम थी, जैसा कि आपको बता दूं मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, लगातार हमें वॉल्यूम देखने को मिलेगी, ठीक है। लगातार वॉल्यूम थी यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो ये बड़े प्लेयर जो निकले थे ऊपरी लेवल पे निकले थे। नीचे लेवल पे कौन फंसा? रिटेल। अब रिटेल का यहाँ पे है कि देखो, जो यहाँ पे वॉल्यूम ये बाइंग में देखने को मिल रही है, किसने किया? बड़े प्लेयर ने। ऊपर से नीचे बाइंग। अब यहाँ से जैसे ही धमाका होगा, रिटेल फिर से यहाँ पे बाई कर लेगा, क्योंकि रिटेल अभी नहीं करेगा, रिटेल को पता ही नहीं ऊपर जाएगा। रिटेल को समझना पड़ेगा कि वैल्यू स्टॉक है, आने वाले जो रिजल्ट अगर अच्छे रहते हैं तो यहाँ से हमें एक बड़ी रैली नजर आ सकती है। तो बने रहो। एंड यहाँ से जो ब्रेकआउट हमारा वो 400 रुपए का रहेगा, जैसे लेवल टूटते हैं तो ये नहीं रुकने वाला। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब जरूर।